सीता स्वयंवर में भाग लेते हुए सभी राजाएं अपना अपना प्रयास करते हुए इसको राम सहज भाव से धनुष उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट जाता है। पूरी सभा आश्चर्यचकित हो उठती है और सभा में जय श्री राम, जय दिवस सुहाना, जनकपुरी में छाया तराना, जन जन में उल्लास समाया, स्वयंवर का उत्साह छाया। सीता संग राम मिलाए, मंगल दीप सभी जलाए, सुर नर गाए मंगल गान, सदा रहे ये जगत में मान। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भरत को राज्य कैसे मिलेगा? केकई मंत्रा राम को ही मिलना चाहिए और राम मेरा भी सबसे प्रिय पुत्र है। केकई मंत्रा जैसे केकई मंत्रा को ये वचन कहती है, मंत्रा पुनः केकई को भड़काने का प्रयास करती है और कहती है कि तुम्हें अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसका भविष्य जो है सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन राम अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को सीता कहती है, आर्यपुत्र यह वन कितना सुंदर है, चारों ओर हरियाली और शांति है, परंतु यह नगर से कितना भिन्न है। राम उत्तर देते हुए कहते हैं, सीते यही तो वन का साथ मेरा सबसे बड़ा सुख है। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम्हारा यह त्याग और सेवा भाव असीम है, परंतु 14 वर्ष का पूरा वनवास जो है इसी कुटिया में बिताना है। वहां पर साधु वेश में रावण पहुंच जाता है। माता सीता अकेले कुटिया में बैठी हुई विश्राम कर रही थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण कुटिया से बाहर रावण भिक्षा मांगते हुए सीता माता की कुटिया के सामने भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि पुकारते हुए, परंतु माता सीता लक्ष्मण के वचनों को याद करके लक्ष्मण रेखा को पार न करने का प्रण लेते साधु के बार बार भिक्षा के लिए गुहार लगाने पर माता सीता अपनी कुटिया से बाहर आ, हे सीते, मैं लंका का राजा रावण हूँ, मैं कोई साधु नहीं, मैं तुम्हारे सौंदर्य के समान अपने पति के अतिरिक्त मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरे पति राम तुझे छोड़ेंगे नहीं दुष्ट। राम 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 का विलाप करते हुए जा रही है सीता, तो वो अपनी सीता
को ढूंढते हुए राम करुण स्वर में सीधे 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 इस तरह से चिल्लाने लगे, परंतु उनको कहीं भी माता सीता नहीं दिखाई दी। आ जाइए और मुझे यहाँ से सुरक्षित ले जाइए। हे राम, अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं यही इसी तरह आपके पेट में सिसक सिसक के लिए अपना दम तोड़ दूंगी, परंतु मैं किसी राक्षस रावण जैसे अहंकारी राक्षस के बस में नहीं होंगी। मैं सर्वत्र आपका ही नाम लेते रहूंगी, आपके ही प्रेम, और शीघ्र ही उनके श्री राम उन्हें लेने आएंगे। इस बात को जानते हुए सीता माता बहुत है कि मेरे श्री राम बहुत जल्दी मुझे लेने आएंगे। इस पर बहुत ही खुशी हर्षोल्लास के साथ आंखों में आंसू भरकर श्री राम को मन ही मन याद करते हुए प्रफुल्लित हो रही है। उनकी एक निशानी लेकर आए हो, लेकिन मेरे श्री राम कहाँ है, वह कैसे है? मेरे प्रेम में, मेरे विरह वियोग में वह तड़पते होंगे, रोते होंगे। तो आप मेरे श्री राम और मेरे भ्राता स्वरूप पुत्र लक्ष्मण का ख्याल रखना, उनसे कहना कि मैं माता सीता के हरण करने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा लंकापति रावण के साथ युद्ध लड़ा गया, जिसमें लक्ष्मण को शक्ति लगती है, जिससे कि लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। प्रिय भ्राता की यह दशा देखकर रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं कि हाय लक्ष्मण, यह तुम्हें क्या हो गया? कोई मेरे भ्राता के प्राण वापस लौटा दो, कोई मेरे भ्राता को बचाओ, मेरे भ्राता को क्या हो गया है, कोई इसको बचाओ। यह कहकर करुण स्वर में भगवान श्री राम करते हैं और अपनी वानर सेना भूमि का पता नहीं था, तो वह पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए, ताकि भगवान राम के प्रिय अपनी भक्ति में लीन हो। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी खिलाओ उसको। संजीवनी बूटी को सौगा देकर भगवान श्री राम खुशी के मारे प्रफुल्लित होने लगे। गले लगाते हुए अति प्रसन्न मुद्रा में वह सभी का आक्रमण करने लगी, और लेकिन देखते ही देखते वानर सेना ने लंकापति रावण की सेना को धराशायी कर दिया। अब केवल रावण बचा था, जिसको मारना लगभग असंभव प्रतीत होता था। जितना रावण को मारा हुआ उतने बार ही जीवित हुआ होता, और इस प्रकार अत्यंत प्रयासों के बाद भी रावण को मारना संभव नहीं हो रहा था। इस पर विभीषण ने बताया कि अगर रावण को मारना चाहते हैं तो अपना तीर उनकी नाभि में चलाए। उनकी नाभि में अमृत है, अगर वह अमृत सूख जाता है किसी कारणवश तो ही रावण की मृत्यु संभव है। यह सुनते ही भगवान राम ने तीर चलाया और सीधा निशाना साधा रावण की नाभि पर। दूसरे का भला करते थे, इसलिए राम का कहना यह था कि
कि आप अपने अंदर की बात यानी अपने भेदों को कभी भी किसी को नहीं बताओ। इस प्रकार के वचन सुनकर राम तथा लक्ष्मण ने रावण को प्रणाम किया और कहा कि तुम एक अत्यंत ज्ञानी पुरुष हो। और कहते हैं कि हे राम हे लक्ष्मण, आप दोनों अत्यंत ताकतवर एवं पुरुषोत्तम राजा। राम संग लक्ष्मण सीता ललिता, संग लक्ष्मण सीता ललिता, दूसरी जय जयकार नाम। धूप जले पर जल आनंद में, गली गली शुभ प्रभु आए,